Morning children. Today we are going to start this new chapter, use of is MR. The name of the chapter is MR, and before also you have done this the use of is MR. Yesterday also we have done this, so you all know the use of is used with he, she, it or any kind of name that is singular. Understood? And if there will be I before blank, you'll use am, and if the subject will be he, we, they, you, these, those, or any kind of plural, so then you will use are. So that much is clear to you all. So today we are going to start this chapter. Try to read after me. See, the first line is, look at the picture. These are many boys in the field. See the picture here. Many boys are there. They are playing this game. What is the name of this game? You all know that is football. Understood? So they are playing football. ये लोग क्या खेल रहे हैं? They are playing football. Football खेल रहे हैं. 4 of them are Anuj, Piyush, अभिनव एंड मनीष. इनमें ये जो 4 लोग हैं, इन लोग का क्या नाम है? अनुज, पीयूष, अभिनव एंड मनीष. दे आर वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल. वो लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के. दे प्रैक्टिस डेली. डेली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं. कोई भी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं, लाइक बैड हैंड राइटिंग, इफ़ यू हैव बैड हैंड राइटिंग, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग योर हैंड राइटिंग विल इम्प्रूव, इजंट इट? अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और उसको डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे लिखना, तो क्या होगा? हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी ना. तो इसी तरह से अगर डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज़ में हम अच्छे हो सकते हैं. तो ये लोग भी डेली प्रैक्टिस करते हैं. दे आर गुड फ्रेंड्स. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. दे आर गुड एंड इंटेलिजेंट एट स्टडी. ये लोग बहुत बुद्धिमान भी हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे भी हैं. दे आर वेरी लेबोरियस. लेबोरियस मतलब मेहनती. ठीक है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मन लगा के बहुत पढ़ते हैं. अनुज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. अनुज क्या करता है? क्लास में फर्स्ट आता है. दे आर वेरी जेंटल. वो लोग बहुत शांत हैं, अच्छे हैं. दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं. ठीक है, मतलब अनुशासन में रहते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं. ठीक है. वंस आई आस्क्ड पीयूष, हाउ ओल्ड आर यू? ही सेड, आई एम 12 years old. एक बार मैंने पूछा पीयूष से कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब तुम कितने साल के हो? तो वो क्या बोला? ही सेड, आई एम 12 years old. पीयूष कितने ईयर्स का है? 12 years का है. सो अनुज इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट. अनुज ये है, किस कलर का शर्ट पहना है इसने? वाइट शर्ट. पीयूष इज वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट. ये कौन है? ग्रीन कलर का शर्ट पहना है जो पीयूष है. अभिनव इज वेयरिंग अ रेड शर्ट. अभिनव किस कलर का शर्ट पहना है? रेड कलर का. और मनीष इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट. और ये पिंक कलर का शर्ट जो पहना है वो कौन है? मनीष. When they were to start playing, just then an old man arrived. वो लोग जैसे ही खेलना शुरू करने वाले थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आया. He asked अनुज. वो क्या किया? वो अनुज से पूछा his name. अनुज said to him, I am अनुज. अनुज क्या बताया? कि मैं अनुज हूँ. Further he said, बाद में, further मतलब बाद में. ठीक है, बाद में वो बोला, we are playing football daily. We are footballers. कि हम लोग यहाँ पे फुटबॉल डेली खेलते हैं, रोज खेलते हैं. हम लोग फुटबॉलर्स हैं. जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिकेटर्स बोलते हैं, है ना? तो उसी तरह से जो फुटबॉल खेलते हैं उनको हम लोग फुटबॉलर्स बोलते हैं. द ओल्ड मैन आस्क्ड द अदर बॉयज देयर नेम्स. वो बूढ़ा आदमी क्या किया? बाकी बच्चों से भी, लड़कों से भी उसका नाम पूछा. पीयूष सेड, आई एम पीयूष. अभिनव सेड, आई एम अभिनव. मनीष सेड, आई एम मनीष. They all said, we are fast friends. सब ने अपना अपना नाम बताया, है ना? और सब ने क्या कहा? कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं. After that, the old man gave his introduction. I am a teacher. My name is Kamta Prasad. Boys started to play. उसके बाद वो बूढ़ा आदमी जो आया था वो क्या किया? वो अपना परिचय दिया. वो बताया कि मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ. और उनका नाम क्या था? कामता प्रसाद. उसके बाद बच्चे क्या किए? बच्चे फिर से खेलने लगे. सो सी द चैप्टर इज़ वेरी इजी.
what is there in the chapter. Here what you will do, you will underline difficult words. At the same time you will underline is, am, are. Wherever you will get is, am, are in the chapter, you have to underline them too. See, like this, are, underline it. You will use pencil for underlining. Then like field, if you are not able to pronounce this word, what you will do, you will underline it. I will send you the word meaning of the words also. Again are, then are, players, practice, intelligent, laborious, are, gentle, disciplined, are, am, like this. Understood? You will underline is, am, are in the chapter, and accept that if you will not be able to pronounce any word, you have to underline those words also. I am sending you the meaning of some difficult words from the chapter. You just try to read them out and learn the meaning of those words also, so that you can understand the chapter easily, and it will help you also. Understood? Accept this. See what we'll do today in the exercises. You will first you will write those difficult words in the copy. Then here do exercise number 1. Look at the colors and write the name of the color in the given spaces. Here is the color. What you will do in the copy, just draw a rectangular box like this. कॉपी में आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस तरह का बॉक्स बनाना है छोटा छोटा, और उसके सामने कलर का नाम लिखना है like this. Here, which color is it? It's red, so you'll write R-E-D, red. Then black, B-L-A-C-K, black. Yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow. Like this you'll write the name of these colors also. Understood? Then you can do this exercise number 5. Fill in the blanks with is, am, are. Yesterday only we have done it, so it will be easier for you to do also. So you will do this exercise only. So today you have to read the chapter, underline difficult words and is, am, are. Then you have to do write the word meanings on the copy, and exercise number 1 and exercise number 5. Understood? If there will be any difficulty, ask me.